लगते, क्योंकि उनमें कोई खेल का और शौक नहीं लगता है सिर्फ भक्ति के अलावा। बच्चे संध्या को लौट करके घर आ जाते हैं, लेकिन मच्छिंद्र नाथ जो महाराज जी हैं वो संध्या तक भी घर नहीं आते। और ये 50 रुपए दान कर रहे हैं अजयपाल कुशवाहा जी, ये भी गोगा जी के चरणों में दान करते हैं। बोलिए गोगा जी महाराज की। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन जब व्यतीत हुए तो कामिक और सरता मच्छिंद्र नाथ महाराज जी से पूछने लगे, बेटा मच्छिंद्र, आप सुबह ही निकल जाते हो, संध्या तक लौट करके नहीं आते हो, किसी किसी दिन तो रात को भी नहीं आते हो, आप रहते कहाँ हो? मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, मैया हमें भगवान की भक्ति का भजन करने का बड़ा ही आनंद पड़ा हुआ है, और मैया हम भगवान का भजन करने लगते हैं। कामिक कहने लगे, मच्छिंद्र यदि तुम भगवान का भजन करते हो तो संध्या को तो कम से कम घर आ ही जा करो, ऐसा क्यों करते हो? भक्तों, किसी ने बताया है कि जिसके मन में प्रभु की भक्ति नाम समा जाए उसका तो कहना ही क्या है, ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है। ऐसा ही नहीं, अब तो मच्छिंद्र महाराज अपने माता पिताओं से कहने लगे, मैया जिस कार्य के लिए हम कर रहे हैं ये कार्य आप भी कर सकते हो क्या? और कहने लगे, सुनो, और त्यारो है जाए बेड़ा पार, और पार, और बसंती रंग ले तुम चोला, त्यारो है जाए बेड़ा पार, अरे पार, बसंती रंग ले तुम चोला। बसंती चोला उसी को बसंती कहते हैं जो भगवान के रंग में रंग जाता है। और किस किसने भगवान के मन में, रंग में, तन में रंग लिया है, बताया है। और पहला दने चोला रंग लीनो, पहला दने पहला दने चोला रंग लीनो, जाने पिता बचन को नाय कीनो, जाने पिता और भय प्रगट खम भगवान, भगवान बसंती रंग ले तू चोला। ऐसा ही नहीं, तेरो है जाए बेड़ा पार, अरे पार, बसंती रंग ले तू चोला। अरे ध्रुव जी ने चोला रंग लीनो, ध्रुव और जाने झोला कंधे पहली नो, जाने झोला करे प्रगट बनी भगवान, भगवान बसंती रंग ले तू चोला, तेरो
इस प्रकार से भक्तों मच्छिंद्रनाथ ने बार बार जागृत करने लगे हैं, हे मेरे नगर के लोगों, आप सभी भगवान की भक्ति किया करो। कामिक ने मन में विचार किया, ये ठलुआ रहता है, ऐसे कोई काम नहीं है, तो इसे भगवान की भक्ति सूझ रही है। कामिक कहने लगे, सरतार ये हमारा मच्छिंद्रनाथ अब तो बड़ा हो चुका है और इसे अपने हम साथ ले जाया करेंगे। कहाँ? समुद्र पर, क्योंकि हमारे साथ कुछ ना कुछ कार्य में हाथ ही बटाएगा। सरता कहने लगी, ठीक है महाराज, आप बिल्कुल ले जा सकते हो। भक्तों अब तो मच्छिंद्रनाथ महाराज को कामिक अपने साथ ले जाते हैं, मछलियों को पकड़वाते हैं, जाल को खिंचवाते हैं। ऐसा ही नहीं, एक दिन की बात, कामिक बैठाल गए मच्छिंद्रनाथ को, आप पार पर बैठ जाओ और जो मछली हम पकड़ के लेकर के आए उन्हें ध्यान से देखना है, कहीं कोई ले ना जाए, कहीं निकल ना जाए। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, ठीक है। कामिक जैसे ही मछली को पकड़ करके जाल को पतीला में डाल करके जाते हैं, वैसे ही दूसरे मछली और पकड़ने के लिए जाते हैं। उतनी देर में मच्छिंद्रनाथ महाराज उस मछली को उल्टा पतीला समुद्र में कर देते हैं। वो पकड़ के लाते हैं, वो छोड़ देते हैं। ऐसा ही नहीं, एक बार नहीं, कई बार किया मच्छिंद्रनाथ ने। जब कई बार किया तो कामिक ने आकर के मच्छिंद्रनाथ से पूछा, बेटा जो मछली हम यहाँ पर पकड़ के ला करके तुम्हें पतीला में दे करके जाते हैं, वो मछली कहाँ है? और ये 100 रुपए दान कर रही हैं श्रीमती सुनीता देवी। ये बाबा जहारवीर के चरणों में अपनी पवित्र कमाई दान करती। बोले सच्चे दरबार की। ऐसा ही नहीं भक्तों, कामिक ने जब इतने शब्द कहे तो मच्छिंद्रनाथ महाराज कहने लगे, पिताजी आपको नहीं पता है, आप जिस समय मुझे यहाँ से लेकर के गए थे तो आपको आकाशवाणी हुई थी कि आप मेरा नाम नहीं रख सकते, आप मुझे ज्यादा दिन अपने घर में नहीं रख सकते, और जिस मछली को आप पकड़ते हो बाजार में बेचते हो महाराज, ना जाने कितनी हत्या करते हो तुम, और मेरे जीते जी ये हत्या होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने मछली के उधर से जन्म लिया है। और महाराज यदि आप मछली को मेरे सामने मारोगे तो मैं कैसे मारने दूंगा, क्योंकि मछली मेरी माँ है। महाराज अब तो मैं अपने जीते जी तुम्हें मछली मारने का आदेश नहीं दूंगा और ना ही इस कार्य में आपका हाथ बटाऊंगा। ऐसा ही नहीं, कामिक कहने लगे, बेटा यदि हम मछली नहीं पकड़ेंगे तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा? समझाने लगे हैं मच्छिंद्रनाथ, पिताजी बहुत कुछ काम है, जरूरी नहीं है कि हत्या करने के बाद ही पेट को पाला जाता है। रुष्ट हो जाते हैं और घर ला करके डांटने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं। तो मच्छिंद्रनाथ महाराज अब तो अपने वेशभूषा को चेंज करने लगे। क्या? पीले पीले कपड़े पहनते हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी माँ बाप कपड़े उतरवा देते हैं। बेटा अभी तुम्हारी साधु होने के लिए उम्र नहीं है।